गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, शब्द जो हमें इतिहास बताते हैं। तो हमने कल कैलिको वर्ड के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा कि जो पोर्टुगीज थे फर्स्ट टाइम खोज में आए थे स्पाइसेस की में, तो उन्होंने वो जहाँ पर उन्होंने वो रुके, जहाँ पर फर्स्ट टाइम पहुंचे, तो उसी के नाम उन्होंने कालिको नाम से अपना जो स्पाइसेस का जो मतलब जो उसने ट्रेड स्टार्ट किया था, तो उसका नाम उन्होंने कालिको रखा था। सेम आगे देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट द पॉपुलरिटी इन इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स। देखिए कई सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें पॉइंट करते हैं, बताते हैं जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी पॉपुलरिटी, भारतीय जो कपड़ा है उसकी पॉपुलरिटी के बारे में बताता है। एंड पिक 3 यू कैन सी अ पेज ऑन एन ऑर्डर बुक। पिक 3 पर एक ऑर्डर बुक का पेज है। That English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730s। इसमें देखा गया है कि ये जो पेज है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, उनको भेजा गया है कलकत्ता में। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ। जैसे कि जो ऑर्डर दिया गया है कि 5,89,000 पीसेस के बारे में दिया गया है। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू would have seen a list of 98 varieties cotton and silk cloth। इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्डर है इसके अंदर 98 वेराइटीज है कॉटन की और सिल्क जो कपड़े होते हैं उनकी। These were known by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yard wide। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है कॉमन नाम से जाने जाते हैं यूरोप में। और जो पीस ऑफ गुड्स है, ये जो माल के थोड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, तो जो क्लोथ वॉन होता है, बुना हुआ कपड़ा होता है, वो 20 यार्ड्स का लंबा होता है और 1 यार्ड वाइड मतलब चौड़ा होता है। देन नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ इन द बुक। इस बुक में हम अलग अलग टाइप की वेराइटीज की क्लोथ की नेम देखेंगे। अमॉन्ग्स्ट द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड छीन। जैसे कि यहाँ पर हमें बल्क मतलब बहुत सारा प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स हैं, सूती जो कपड़े हैं जो कि छीन के नाम से जाने जाते हैं। कर्सर या फिर इनको खासा भी कहते हैं। एंड बांधना नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बडाना नाम से भी जाते हैं, बंडाना, ठीक है। यू नो देयर द इंग्लिश टर्म छीन कम्स फ्रॉम इट। आपको पता है कि ये जो इंग्लिश वर्ड है छीन, ये कैसे आया? इट इज राइट फ्रॉम द हिंदी वर्ड छीन। ये हिंदी वर्ड छींच से आया, जिसको छींच कहा जाता है। अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। एक ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे कलरफुल फ्लावर के डिजाइन किए जाते हैं। फ्रॉम द 1960s they started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe mainly for their exquisite floral design, fine textures and relative frequencies। देखिए यहाँ पर जो यूरोपियन और इंग्लैंड में जो क्लोथ है वो जाना जाता है मैनली इसका जो फ्लोरल डिजाइन है, फूलों वाला डिजाइन है, इसकी जो बहुत ही अच्छी बनावट है, साथ ही साथ ही कैसा सस्ता होता है। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक। देखिए बहुत सारे जो रिच लोग थे जिसमें इंक्लूड है इंग्लैंड की महारानी, वो भी इंडियन फैब्रिक यानी भारतीय कपड़ों से बने हुए पहना करती थी। सिमिलरली द वर्ड बंजाना नाउ रेफर टू एनी ब्राइटली कलर एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। तो इससे हम जानेंगे कि जो बंजाना वर्ड में ये रेफर करता है किसी भी ब्राइटली कलरफुल और ये चमकीला और रंगीन प्रिंटेड स्कार्फ या फिर हेड के लिए जो यूज करते हैं स्कार्फ। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंडना, हिंदी फॉर टाइम। टाइम का मतलब होता है बांधना। बांधन रेफर टू ए वैरायटी टू ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइम एंड डाइंग। इस तरीके से मेथड यूज किया जाता है जिसमें कि जो कपड़ा होता है उसको बहुत ही ब्राइटली कलर से उसको रंगा जाता है और फिर उसको टाइम मतलब बांध कर उसको डिजाइन किया जाता है। देयर वर अदर क्लोथ्स इन ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। जैसे कासिम बाजार, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उनकी जगह के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा।
चार the widespread use of such words show how popular Indian textile had become in different parts of the world. ये जो अलग अलग नाम है, ये जो पहचान है, वाइड स्प्रेड जो मतलब बहुत दूर तक जो फैला था, ये हमें ये बताता है कि इंडियन जो टेक्सटाइल था, भारतीय जो कपड़ा था वो कितना पॉपुलर था वर्ल्ड के अदर्स पार्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप। भारतीय कपड़े की यूरोप के जो मार्केट है उनमें क्या स्थिति थी। बाय द अर्ली 18th century, buoyed by the popularity of Indian textile, wool and silk market in England began protesting against the importance of Indian cotton textile. जैसे देखिए 19th century से जो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, ठीक है, तो वो इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलरिटी से वैसे ही टेंस थे। इन 1720 the British government enacted legislation banning the use of printed cotton टेक्सटाइल चेंज इन इंग्लैंड। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिनियम बनाया था, ठीक है, विधान बनाया था जिसके अनुसार जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, जो प्रिंटेड कॉटन कपड़ा है इंडिया का, उसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कालिको एक्ट, और हम कह सकते हैं कि संयोग से ये एक भी कालिको एक्ट के नाम से ही जाना जाता था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। उसी समय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जहाँ कपड़ा उद्योग था, वो इंग्लैंड में भी डेवलप होने शुरू हो गए थे। अनएबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब क्या था कि जो उसकी पॉपुलरिटी थी उसे टेंस से जो वर्जिल, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने वो अपना मार्केट सिक्योर करना चाहते थे, जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको बैन कर दिया। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कॉलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन व्हाइट मुसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। ये देखिए, ये जो इंडियन क्लॉथ इसकी नकल की जाने लगी इंग्लैंड में। कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो had to search to technological invention in England। या जो competition था इंग्लैंड में और इंडिया में स्टार्ट हो गया था क्लॉथ्स के लिए। इन इंग्लैंड in 1764 the spinning jenny was invented by John Kay which increased the productivity of traditional spindles। यानी कि देखिए एक इन्वेंशन हुआ था स्पिनिंग जेनी का, यानी कि कताई की मशीन भी हम इसको कह सकते हैं, और इसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था जॉन के ने। इससे जो प्रोडक्शन था वो अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगा था। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवॉल्यूशन कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। स्टीम इंजन का जब आविष्कार किया रिचर्ड आर्कियार्ड ने, उससे जो क्रांति आई थी कॉटन टेक्सटाइल में, उससे भी बहुत ज्यादा उत्पादन होने लग गया था। क्लोथ कुड नाउ बी वर्न इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। जो कपड़े हैं अब वो बहुत ज्यादा संख्या में बनने लगे थे, लार्ज क्वांटिटी में, और बहुत ही सस्ते मिलने लगे थे। आगे का हम पढ़ेंगे।